हेलो दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपका हाथ या पैर सुन्न हो गया हो? ऐसा लगे जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हो और जब तक आप उसे हिलाते डुलाते नहीं तब तक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। ज्यादातर लोग इसे एक छोटी सी बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि कई बार ये हमारे शरीर का एक वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है। एक ऐसा संकेत जो बता रहा होता है कि शरीर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हाथ पैरों में सुनपन और झंझनाहट आखिर क्यों होती है? शरीर हमें कौन कौन से संकेत देता है? और सबसे ज़रूरी, ऐसे कौन से घरेलू आसान तरीके हैं जिनसे इस समस्या को जड़ से कम किया जा सकता है? इस वीडियो में आप जानोगे 2 बेहद असरदार घरेलू नुस्खे, 3 ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स और कुछ ऐसी आसान आदतें जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बना सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये झंझनाहट होती क्यों है। जब हाथ या पैर में पिंस एंड नीडल्स जैसी फीलिंग आती है तो उसकी वजह आमतौर पर दो तरह की हो सकती है। पहली वजह होती है बिल्कुल सामान्य, जैसे कि गलत तरीके से बैठ जाना, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहना या कुछ देर के लिए नस का दब जाना। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन अगर ये समस्या बार बार होने लगे तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शरीर में कहीं ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे खून का गाढ़ा होना, जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी या नसों की कमजोरी। अब सवाल यह है कि शरीर हमें इसके बारे में कैसे बताता है। दरअसल हमारा शरीर कई छोटे छोटे संकेत देता है जिन्हें अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर अक्सर हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, उंगलियों में झंझनाहट या चुभन महसूस होती है, पैरों में भारीपन या जलन जैसा लगता है, थोड़ा चलने पर ही थकान महसूस होती है, नसों में दर्द या खिंचाव महसूस होता है, घुटनों या कमर में अकड़न रहती है या फिर पैरों और टखनों में सूजन दिखाई देती है, तो ये सब कमज़ोर ब्लड सर्कुलेशन के संकेत हो सकते हैं। इन लक्षणों को हल्के में लेना सही नहीं है, क्योंकि अगर इन्हें लंबे समय तक नज़रअंदाज किया जाए तो नसें धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं और आगे चलकर यही समस्या न्यूरोपैथी या पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी की वजह भी बन सकती है। अब अच्छी बात यह है कि इस समस्या को सुधारने के लिए कुछ आसान प्राकृतिक तरीके मौजूद हैं और इनमें से कई चीज़ें हमारी अपनी रसोई में ही मिल जाती हैं। सबसे पहला असरदार नुस्खा है लहसुन। लहसुन एक नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करता है और नसों में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसे लेने का तरीका बहुत आसान है। सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कच्ची कलियां लें, उन्हें हल्का सा कूट लें और लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे उसमें मौजूद पावरफुल कंपाउंड एलिसिन एक्टिव हो जाता है। उसके बाद इसे पानी या शहद के साथ खा लें। ये खून को पतला करने और नसों में बनने वाली ब्लॉकेज को कम करने में मदद करता है। दूसरा बेहद फायदेमंद उपाय है दालचीनी। 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएं और इसे धीरे धीरे चाय की तरह पी लें। दिन में 1 बार इसका सेवन काफ़ी होता है। दालचीनी ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती है और नसों को साफ रखने में मदद करती है। अब बात करते हैं 3 ऐसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की जो हमारी नसों को अंदर से मजबूत बनाते हैं। सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स है कैल्शियम। अक्सर लोग सोचते हैं कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी है, लेकिन सच ये है कि ये नसों और जोड़ों की मजबूती के लिए भी बेहद ज़रूरी है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हाथ पैरों में कमज़ोरी और दर्द बढ़ सकता है। कैल्शियम पाने के लिए सफ़ेद तिल, रागी, बाजरा, दूध, दही और पनीर बहुत अच्छे स्रोत हैं। गुड़ के साथ भुने चने भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। लेकिन यह एक ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम सही तरीके से अवशोषित नहीं हो पाता। इसलिए रोज़ सुबह 15 से 20 मिनट धूप लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ज़रूरी न्यूट्रिएंट है आयरन। आयरन की कमी का मतलब है शरीर में खून की कमी, और जब खून कम होगा तो ऑक्सीजन भी शरीर के हिस्सों तक सही तरीके से नहीं पहुँचेगी, जिसका असर थकान और सुनपन के रूप में दिखाई दे सकता है। आयरन बढ़ाने के लिए चुकंदर और गाजर का जूस फायदेमंद है। अनार का जूस पी सकते हैं। खजूर और भीगी हुई किशमिश भी अच्छे विकल्प हैं और हफ्ते में 2-3 बार पालक ज़रूर खाएं। तीसरा ज़रूरी न्यूट्रिएंट है विटामिन B12। ये हमारी नसों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये नसों के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो उन्हें डैमेज से बचाती है। अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो नसों पर असर पड़ सकता है और झंझनाहट बढ़ सकती है। विटामिन B12 के लिए दूध, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। नॉन वेज खाने वालों के लिए अंडे और मछली भी बेहतरीन स्रोत हैं।
और शाकाहारी लोगों के लिए फर्मेंटेड फूड्स जैसे इडली, डोसा और अंकुरित अनाज फायदेमंद होता है। अब आखिर में बात करते हैं कुछ आसान रोज़मर्रा की आदतों की। रात को सोने से पहले तिल या सरसों के तेल से 5 से 10 मिनट तक हाथ पैरों की मालिश करें। गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर उसमें कुछ देर पैर डुबोकर बैठना भी काफ़ी आराम देता है। रोज़ कम से कम 10 मिनट की वॉक करें या हल्की फुल्की योगा करें। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से बचें और लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने की आदत छोड़ें। स्मोकिंग और अल्कोहल से जितना हो सके दूर रहें। और एक चीज़ जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं, पानी। दिन में कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूर पिएं। अपने दिन की शुरुआत एक हेल्दी डिटॉक्स ड्रिंक से करना भी अच्छा होता है। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच शहद मिलाकर पी सकते हैं। ये ड्रिंक शरीर को अंदर से साफ करने और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने में मदद कर सकती है। तो आखिर में सवाल सिर्फ इतना है कि हम सच में अपने शरीर की बात सुन रहे हैं। हाथ पैरों का सुन होना और झंझनाहट, कई बार ये सिर्फ एक छोटी परेशानी नहीं होती, बल्कि शरीर का एक जरूरी संकेत होता है। अगर हम समय पर रहते इन आसान और नेचुरल तरीकों को अपनाएं तो न सिर्फ इन लक्षणों से राहत मिल सकती है, बल्कि समस्या की जड़ पर भी काम किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।